हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां जो है हम आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल का सीरीज पढ़ा रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम 34 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया। जो भी प्रीवियस आए हुए हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लिया और उसको किस तरह से अटेम्प्ट लेना है एग्जाम हॉल में, वो भी मैंने बताया। साथ ही साथ उसके ही पैरेलल उससे रिलेटेड कोई भी अगर कंसेप्ट की ज़रूरत हुई तो वो भी मैंने आपको उससे रिलेटेड बताया, चाहे वो अलजेब्रा से हो, चाहे वो ज्योमेट्री से हो, चाहे अर्थमेटिक किसी भी सेक्शन से हो, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा 35th क्लास है। ओके। दूसरा क्या है, एक अपडेट है कि हमारा जो है ज्ञान नीति नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ है। उसका आपको लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अभी अभी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और आईबीपीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, 16 टेस्ट का है, जिसमें से कि 11 टेस्ट प्री के हैं और 5 मेंस के। आप जिस उसको जाके अटेम्प्ट करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, कोई सम है एक्स रुपीज 9% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज इतना 20.25। कह रहा है 9% के हिसाब से अगर कोई सम पे ब्याज लगता है और सी आई उससे निकलता है और उसका एस आई, दोनों का डिफरेंस जो है क्या हो जाता है 20.25। तो आपको बोला कि बताइए कि कितना रुपीज़ पे ब्याज लगा होगा, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे, रेट बराबर क्या है 9/100। ठीक है, इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं एक जो कॉमन है मेथड उसी से बता रहा हूँ ताकि आप उसी को हर जगह यूज़ करना। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर कितना है आपको 100 और ईयर कितना है बताओ 2 साल। तो 100 को 2 बार, 100 को क्या कर दो 100 का स्क्वायर आप क्या मान लो प्रिंसिपल, अभी मान लो प्रिंसिपल। ठीक है, बाद में फिर कंपेयर करके देखेंगे कितना हो जाएगा। तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो 10,000 हो गया प्रिंसिपल। तो इसका 9/100, फिर यहाँ भी क्योंकि 2 साल के लिए बोला है तो 9/100 निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका जब 9/100 करेंगे पहला बार, जब फर्स्ट ईयर का, यहाँ फर्स्ट ईयर है ये आपका और इधर वाला कौन है सेकेंड ईयर है। ठीक है, तो आप देखो करके इसका 9/100 करेंगे तो 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना 900। सही है, ठीक है। यहाँ देखो करके यहाँ पे अब क्या है कि अब यहाँ के लिए 10,000 है और ये 900, दोनों का 9/100 निकालना होगा। 9/100 इसका करेंगे तो 900 बन जाएगा और इसका अगर 9/100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, 9×9=81। क्लियर। अब देखो आपको क्या हुआ, यहाँ से अगर सी आई, ये पूरा क्या है देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा सी आई है, ध्यान से देखना। ठीक है, जब हम 10,000 को हम वो मानते हैं प्रिंसिपल मानते हैं तब की, और ये हमारा एस आई है और दोनों का डिफरेंस कौन सा हो जाएगा 81। तो ये तो आप निकाले हो। ठीक है, इस 81 का वैल्यू दिया हुआ है एक्चुअल, ये देखिए 81 हम निकाले लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ 20.25। लेकिन हमको एक का बताओ कितना हो जाएगा फिर 20.25/81। लेकिन हम प्रिंसिपल माने कितना थे 10,000। तो हमको वही मैं पता करना है कि कितना प्रिंसिपल है। तो चूंकि 81 का वैल्यू इतना, तो 10,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000। तो ये हो जाएगा 20.25/81 इंटू 10,000। ठीक है ना, यहाँ से पॉइंट उड़ा दो तो इंटू 100, ये दोनों कट गए, ये जरूर 9 से कटेगा, 9×9=81, 9×2=18, 2 बचा, 9×2=18, 9×5=45। फिर ये 9 से कट जाएगा ना, तो 9×2=18, 9×5=45। तो कितना हो गया यहाँ से 100 और ये 25। तो आपका एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल या फिर कहीं क्वेश्चन के हिसाब से एक्स, वो कितना है आपका 2500। आप क्या किया करो, इधर रेट के हिसाब से हमने इधर निकाल लिया और उसको कंपेयर कर लिया एक्चुअल वैल्यू के साथ। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि हमारा जो है एक्चुअल में प्रिंसिपल वो भी मुझे मिल गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एरो बनाए हैं 2 साल के लिए थे, ये फर्स्ट साल और ये सेकेंड साल। 3 साल का होता है तो 3 एरो में हम इसको डिवाइड कर देते। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है कि जब साइन स्क्वायर और कॉस दिखे तो आप साइन स्क्वायर को किसी भी तरह से किस में बदल दो कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस में मेरा है। ठीक है, तो आप देखो 2 के अंदर साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 3 cos थीटा।
तो यहाँ से देखोगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। ये देखो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कॉस उधर चल जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और माइनस 2 बराबर 0। यहाँ जब माइनस, अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़े हो, यहाँ माइनस है तो एक प्लस में आएगा और एक रूट माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा एक प्लस में और एक माइनस में। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही है, मतलब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो यहाँ जो प्लस होता है ना, इसका अपोजिट वाला साइन वाला बड़ा होता है, मतलब माइनस वाला बड़ा होगा। तो 2 दूना 4, 4 इकाई 4 होता है, तो एक 4 होगा और एक होगा। तो अभी डिसाइड करना है, तो 4 वाला बड़ा होना चाहिए, निगेटिव वाला बड़ा होता है, तो 4 यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, क्लियर। और ये 2 है जो कोफिशिएंट, उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से जैसे डिवाइड के बराबर कितना आ गया, -2 आ गया ना, -2 आ गया। जब -2 आ गया तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है उसका वैल्यू -1 से लेके 1 तक ही होता है, ठीक है। तो ये तो -2 हो गया, ये तो इससे और छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो आपका कौन सा पॉसिबल हो गया, 1/2। अगर ये पॉसिबल हुआ तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा पूछा है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ गए ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसमें क्या पूछा है, और ऐसा वाला किसके किसके साथ अप्लाई होगा। तो चूंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन और कॉस में अप्लाई होगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन और सेक में अगर देखोगे तो वहाँ अप्लाई होगा। और एक होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो एक तो इसके साथ अप्लाई होगा। तो ये तीन अगर चीज़ दिख जाए आपको वहाँ पे कि इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं, तो उसमें आप इसको अप्लाई कर देना। चलें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, तो पहले तो कह रहा है एक सर्किल होना चाहिए, तो हम भी एक सर्किल ले आते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। देखो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, तो मतलब यहाँ एक सेंटर ओ है, क्लियर। फिर कह रहा है ए बी इज अ डायमीटर, तो ए बी डायमीटर है, तो यहाँ इससे ही गुजरेगा ओ से ही, इसको ए इसको बी मान लेते हैं, ओके। ए बी इज अ डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड, सी डी एक कॉर्ड है, यहाँ एक कॉर्ड बना दो सी और डी, ठीक है। इसका कॉर्ड सच दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी सॉरी, तो आपको सी यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी लगातार बोला है, तो आपको वर्टेक्स भी उसी अरेंजमेंट में होना चाहिए, मतलब ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या है आपका, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में आप क्या जानते हो भाई, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये आमने सामना का जो साइड होता है वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक। देखिए आगे क्या बोला, इफ बी ए सी बराबर 15 डिग्री, बी ए सी ये बोला, बी ए सी ये बोल दिया कितना, 15 डिग्री। देन सी ए डी बोल रहा है कितना होगा, सी ए डी कितना होगा, सी ए डी, ठीक है। एक मिनट, सी ए डी, आपको ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। ये शायद बी ए सी हमने गलत बना दिया, ऐसे बनता ही नहीं क्वेश्चन, रुक जाइए आप, ठीक है। एक मिनट, ये जैसे बोला था ना वहीं पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ सी डी डाल देना, अब क्वेश्चन जो है बन जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ यूज़ करने वाला था जो कंसेप्ट, वो यहाँ से कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा था। अब देखो, अब क्या बोला कि बी ए सी मतलब ये 15 डिग्री है, क्लियर। तो आपसे क्या चीज़ पूछा, अब बताओ, सी ए डी, ए बी सी डी, सी ए डी, ठीक है। ये अगर एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, ये अगर 15 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और वो इसके बराबर होता है, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, ओके। हाँ ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और एक बात बताओ, ये अगर डायमीटर है तो यहाँ एंगल कितना बनाएगा, ये वाला एंगल देखो, मैं बता देता हूँ, ये वाला एंगल,
ठीक है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो उस हिसाब से 9 1 10 105 हो जाएगा। ओके ओके ओके, कहीं मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ ये बना के। ए बी, ये मान लो सी और ये डी, ठीक है, ये दोनों मिल गया और आपको बोल दिया बी ए सी, ये बता दिया 15 डिग्री। ध्यान से, ये 15 है, ये 90 हो जाएगा, 9 1 10 5 105, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री। हाँ सही है। अब ये अगर 75 है तो एक चीज़ जान लो कि जब ये ट्रेपेजियम होता है, एक मिनट, ठीक है, तो अब क्या कह रहा हूँ मैं कि जब ये 75 होता है तो ये पूरा भी क्या होगा 75 डिग्री होगा, क्योंकि जो हमारा ट्रेपेजियम बनता है ना किसमें, सर्किल में, उसका ये एंगल बराबर होता है। अगर ये 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 75, 75 में से ये 15 तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका जो सी ए डी कितना हो जाएगा, एंगल सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गया ना। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर जैसे ये ए बी होता, ए बी, और ये होता है आपका सी और डी, तो यहाँ से अगर ये बी ए सी देखो, बी ए सी कितना था आपका 15 डिग्री, तो ये 90 हुआ क्योंकि ये क्या है डायमीटर, डायमीटर का भी कौन कितना बनता है 90, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75। तो ये अगर 75 है तो आपका ये वाला भी पूरा कौन, मतलब कि एंगल डी ए बी वो भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अगर ये पूरा डी ए बी 75 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखो। अब क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में कि इतना बराबर ये दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ध्यान से देखना, सी क्यूब बराबर 3abc है, इसको इधर लेके आओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा 0। ये दो कंडीशन में होता है, ठीक है। एक, या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, या ए इजकल टू बी इजकल टू सी बराबर, ये तीनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो हम दोनों को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मेरे लिए ए कितना है बताओ, यहाँ से 3x माइनस 1, बी कितना है 4x माइनस 3, और सी कितना है 2x प्लस 1। अगर यहाँ से मैं अगर ये अप्लाई करके देखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो तीनों को जोड़ो तो 4 3 7 2 9x प्लस माइनस खत्म, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से अगर देखोगे तो 9x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9, मतलब 1/3। लेकिन एक चीज़ देखना, क्वेश्चन में बोला है कि x बराबर 1/3 नहीं होना चाहिए, बोल दिया है ना, देखो, तो इससे तो बनेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हमको किससे जाना पड़ेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, ओके। तो देखते हैं, अब पहले इस दोनों को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 3x से यहाँ 4x है, तो 3x इधर लेके आओ और 3 को इधर लेके आओ, 3x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 4x माइनस 3x x, और यहाँ -1 अब +3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका x बराबर 2 ही आपका क्या है सही मान। अगर आपको ऐसा है तो आप इस दोनों को भी यूज़ कर लो। देखो यहाँ से ये 2x इधर जाएगा, तो 4x माइनस 2x और -3 उधर जाएगा, तो 3 प्लस 1, तो 2x बराबर 4, x बराबर 2, यहाँ से भी x बराबर 2 आ गया, मतलब आपका आंसर क्या है x बराबर 2 ही आपका क्या है सही आंसर। समझ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0 होता है, ये एक ही दो ही कंडीशन में होता है कि तीनों बराबर, तीनों का सम 0 हो जाए, या फिर ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों आपस में बराबर हो जाए। ये भी हो सकता था अगर बोलता कि x नॉट इक्वल टू 2, तो आपका आंसर कौन सा होता x बराबर 1/3, लेकिन आपको बोल दिया कि x 1/3 के बराबर नहीं है, तो आपका x का मान क्या लेना पड़ेगा आपको, तो फिर आपको x का मान 2 ही लेना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा, ठीक है। तो चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं कल भी बताया था, ठीक है, इसलिए रिवाइज करने के लिए ये ले लिया है ताकि आप बना पाते हो कि नहीं। कल मैंने बोला था, देखिए क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल जो 642.60 में बिका है, कितना डिस्काउंट के बाद 15% और 10%, और व्हाट इज द एमपी, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है एमपी पे, तो मार्क प्राइस इनटू
पहले डिस्काउंट कितना मिला 15%, तो कितना में बिका होगा 85/100, 100 में से 15 घटा के इतना बटा 100 कर देते हैं। फिर से डिस्काउंट कितना मिला है 10%, मतलब 90/100, 100 में से 10 घटा दिए 90, तो कि बिका कितना में देखोगे 642.6 में। इससे ये कट जाएगा, देखो 4 2 6, 6 दूना 12, 6 18, यहाँ से एक हटा दो, नीचे 10, तो यहाँ से ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63, बच गया एक 12, 9 इकाई 9, 9 चौक 36, सही है ना। 9 सत्ते 63, 9 इकाई 9, ठीक है। अब देखो 17 से कटेगा क्या, 17 से कटेगा दोनों साइड, ये 17 से 17 पचे 85, 17 चौक 68, 17 दूना 34, सही है। 5 से इसको काट दो 20 बार में, तो MP बराबर कितना हो गया 42 गुने 20, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये। देख लिए ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो भी एक क्वेश्चन होता है उसको इसी तरह से हम अटेम्प्ट लेंगे। अगर जितना परसेंटेज बोला है उतना को 100 में घटा के उतना बटे 100 कर लो, और फिर जितना फिर सक्सेसिव जो नेक्स्ट है उसको उतना में घटा के 100 में घटा के उसको नीचे लिख लो। तो इस तरह से हम करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन आते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के साथ, अलग अलग चैप्टर से लेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे यहाँ आपको बना के बताएंगे। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम बनाते रहेंगे। दूसरा क्या है कि अब आगे जो मैं मंडे से आपको फिर पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या करूँगा कि इस बार डीआई का भी हम क्वेश्चन ले लेंगे, ताकि जो डीआई का क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम आपको बना के बता सके कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आसान आसान से आते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, बट जब भी पाई चार्ट या एंगल की बात करता है तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है, समझ गया, वरना ज़्यादा उस वहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बता सकूँ। कंसेप्ट जो है इसका जो भी मैं करवा रहा हूँ, अगर आप मेरा पूरा क्लास भी देखते हैं ना तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।